हालात को देखकर क्या लग रहा है आपको? हालात से तो ये लग रहा है कि हम दोबारा एहतजाज में जा रहे हैं। एहतजाज के जरिए खान साहब रहे होंगे आप। इमरान खान की रिहाई ईद के बाद या ईद से पहले रमजान में कब तक देख रहे हैं? पर्सनली क्या लगता है? मेरी तो ख्वाहिश है कि खान साहब जो है कल आज ही निकल आए। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह ताला। इसी दफ़ा आ रहा हूँ, मेरा ख्याल 6-7 दफ़ा मैं पहले भी आया हूँ, मुझे मुलाकात नहीं करने दे रही है। उन बेचारों के इख्तियार में कुछ है नहीं, हमारा जेल इंतज़ामिया से कोई गिला भी नहीं है। सबको पता है कि यहाँ पे इदारे के एहलकार बैठे रहते हैं, उसके पास इख्तियार है, वो इजाज़त देता है तो बंदा आता है, उनको इजाज़त मिलती है। जिसको उसको साथ मसला नहीं हो सकता हमारे साथ वजह से उसको कोई मसला है तो वो जो है उनको उसको कहा होगा कि मुलाकात नहीं करनी दीनी, तो आज मुलाकात। और ये बावजूद इसकी है कि हमें अदालत के हुक्म पे आए, अदालत में हमने रट किया था, फिर तौहीन अदालत पे भी गए। यहाँ पर सुपरडेंट साहब ने वहाँ अदालत में ये उसमें यकीन दहानी कराई कि हम उसको मुलाकात। इसके बावजूद जिससे अंदाज़ा कर ले कि हमने हाई कोर्ट को कितना भी तौक़ीर किया, हमने आईन और कानून को कितना भी तौक़ीर किया। खान साहब से कौन सी बातें थी जो आज करनी थी जो कि नहीं हो सकी? काफ़ी बातें थे जो हमारे इत्तेहाद पे हम अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, उसकी बात करनी थी, नए एहतजाज से रहनुमाई लेनी थी, तंजीम साजी पे रहनुमाई लेनी थी। तो ये सारी बातें थे जो उसको हमसे खान साहब की मुशावरत ज़रूरी थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आगे। आप लोगों ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, रसाई नहीं हुए तो हम अगला लाइबल देंगे और केपी असेंबली यहाँ डियाला के बाहर भी लगाई जा सकती है। तो अब क्या ये फैसला कर लिया जाएगा अब की बार? ये असल में मेरे केपी के हद तक तो मैं खुद इख्तियारात है मेरे, मैं फैसला कर सकता हूँ। लेकिन मैंने पहला भी ये इरादा था और सारे MPs MNS को मैंने पहले से कहा था कि जिस पे FIR है पंजाब और इस्लामाबाद में तो वो नहीं कर ले ताकि उसको आसानी हो आने में। तो हमारी तो तैयारी पूरी थी। इसके बाद जो है चूँकि मुलाकात करनी दी गई थी, हमारे GS साहब और हमारे सरपंच साहब मुलाकात, उसने मुझे कहा था कि आप इस बात को अभी न करने, जैसी उसकी हुक्म होगा इंशाल्लाह हमारी तैयारी होगी इंशाल्लाह। तो आप पर्सनली तौर पर क्या चाहते हैं कि यहाँ डियाला के बाहर असेंबली लगनी चाहिए, केपी के असेंबली का जो इजलास है वो यहाँ होना चाहिए? पर्सनली आपकी क्या ओपिनियन? मेरा तो यही है कि हम हर फोरम जो है वो इस्तेमाल करें, चाहे यहाँ पर असेंबली लगाने को, चाहे असेंबली के अंदर हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एहतजाज हो, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है सब कुछ। लेकिन मौसर साबित नहीं हुई। इससे पहले पार्लियामेंट में भी आप लोगों ने भूख हड़ताल की थी, मुख्तलिफ आप एहतजाज भी कर चुके हैं, उस तरीके से कहा साबित नहीं हो रही। सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इससे रिजल्ट से हमारा मसला नहीं है। हमारे इख्तियार में जो है रिजल्ट तो हमारे पास नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और वो तो आपको पता है कि कितने ताकतवर लोगों के साथ हमारा मसला है। तो इससे हमें कुछ नहीं कि हम न कभी मायूस हुए, बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए, लेकिन हम मायूस नहीं हुए। हम हमारे इख्तियार में जो है वो हम करेंगे और कर रहे हैं। तो हम अपने बस पे जो हमारे बस में इंशाल्लाह वो करेंगे, रिजल्ट जो भी आए, ना हमें मायूसी होगी और ना हमें। जुनैद भाई ये बताइएगा, कल से ये खबरें गर्ज कर रही हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब को मंसूब भी किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके राब्ते फिर उस्तवार हुए हैं और पस पर्दा जो बातचीत थी वो फिर एक दफ़ा शुरू हो चुकी है। आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? असल में वो बैरिस्टर साहब अच्छी पोजीशन में होंगे, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर नज़रसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे थे, जो कोई बुरी बात नहीं। मेरे अपने इदारे अगर मैं राम उसाद से मिलूंगा तो मैं ज़ियारत ही करूँगा। अगर अपने इदारों से अगर कोई क़यादत मिल जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। जो आपकी पॉलिसी रही है अभी तक, जमात की टकराव की पॉलिसी, हर सतह पे टकराना है, तो उसको उस पर नज़रसानी की गई है? नहीं, हम कभी हम आपने बात की कि हम नहीं टकराए, हमारे साथ टकरा रहे हैं। हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो हम पे गोलियां चलती हैं, हमें पूरा स्पेस नहीं मिलता, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हमें असम्बलियों से, आप पहली दफ़ा आपने सुना कि असम्बलियों से मैंने इसको उठाया गया, हमारी ख़वातीन को उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है हमारे साथ। चूँकि तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ये अगर ये मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि अगर रियासत एक कदम आगे आएंगे तो हम 2 कदम आगे आएंगे। लेकिन अगर रियासत हमें देवाल से लगाए, मैं आपको अभी जो मैंने बात की, हमारे केपी के जो गरीब वर्कर्स है या जो केपी के यहाँ पर जो इस्लामाबाद में रहते थे, 7-7, 8-8 FIR में उसको डाला है। छोटे छोटे कमरे में 30-40 बंदों को रखा गया।